जिस दिन धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, उस दिन एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा था। वो सवाल था, सर किस तरह से आप देश के लोगों को भरोसा दिलाएंगे कि न्यायपालिका उनके साथ है। इसका जवाब देते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा था, मेरे कार्य से मैं देश के लोगों को भरोसा दिलाऊंगा, शब्दों से ही नहीं बल्कि अपने कार्य से मैं भरोसा दिलाऊंगा। ये जवाब था सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का। और आज देश की जनता देख रही है कि किस तरह से चंद्रचूड़ जी ने जो कहा वो उसका पालन भी कर रहे हैं। ये वो वक्त है जब हर जगह सरकार ने अपनी टांग अड़ाना शुरू कर दिया है। ये वो वक्त है जब निचली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट तक किसी के इशारों पर काम कर रहे हैं। ये वो वक्त है जब देश का राजा गंभीर से गंभीर मुद्दों पर चुप्पी साध लेता है। ये वो वक्त है जब ईडी सीबीआई विपक्षी नेताओं को डराने और धमकाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। और दोस्तों, ये वो वक्त है जब देश का लोकतंत्र खतरे में है। मगर आपने श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक तो पढ़ा ही होगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात, हे भारत, जब जब धर्म का लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ या अवतार लेता हूँ। यानी जब भी कहीं दुराचारियों का प्रकोप बढ़ता है तो ईश्वर खुद आते हैं या अपने किसी दूत को भेजते हैं। आप सीजेआई चंद्रचूड़ को भी किसी ईश्वर के दूत के रूप में देख सकते हो, क्योंकि चंद्रचूड़ जी ने नरेंद्र मोदी की तानाशाही को अब तक रोक रखा है। नरेंद्र मोदी की परेशानी का कारण बन चुके हैं सीजेआई चंद्रचूड़। आज हम चंद्रचूड़ जी के जीवन के बारे में जानेंगे और हम उनके द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्यों की भी चर्चा करेंगे। नमस्ते, मैं जैकी यादव न्यूज नशा में आपका स्वागत करता हूं। डीवाई चंद्रचूड़ का जीवन परिचय बताने से पहले मैं आपको उनके वो निर्णय बताता हूं जिन्होंने मोदी सरकार के नाक में दम कर दिया। हमारे देश के पहलवान जब जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे, पहलवान बेटियां अपने साथ हुए दुराचार पर एक दुराचारी के खिलाफ लड़ रही थीं और वो मांग रही थीं कि भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की जाए। मगर इतने गंभीर मुद्दे पर भी मोदी तो चुप्पी साधे हुए थे। साथ ही साथ पुलिस ने भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की थी। मजबूर होकर देश की पहलवान बेटियों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। तब सीजेआई चंद्रचूड़ की लताड़ के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। बहुत बार तो चंद्रचूड़ जी को बीजेपी आईटी सेल वाले ट्रोल भी करते हैं। तब एक बार उन्होंने कहा था, आज हर छोटी सी चीज के लिए आपको यह डर रहता है कि सोशल मीडिया पर लोग आपको ट्रोल करेंगे, और यकीन मानिए जज होकर हम इस ट्रोलिंग से बच नहीं पाते हैं। भाजपा के लिए सीजेआई चंद्रचूड़ एक मुसीबत बनकर आए हैं। आपको तो पता ही होगा, इनसे पहले कुछ ऐसे भी सीजेआई हुए हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मोदी की हाँ में हाँ मिलाई और उन्हें इसका इनाम भी मिला। आज वो राज्यसभा में बैठे हुए हैं। मगर चंद्रचूड़ जी का एक अलग ही रवैया है। इन्होंने सीजेआई के तौर पर कभी भी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। जब मणिपुर हिंसा पर मोदी जी कुछ नहीं बोले थे, मगर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप कुछ करिए, नहीं तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तब जाके नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर 2 शब्द बोले थे। जब किसी घर का मुखिया मजबूत हो तो वो पूरा घर ही मजबूत हो जाता है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत सशक्त बना दिया है। हाल ही में राहुल गांधी के मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी, जबकि इस केस की सुनवाई सीजेआई चंद्रचूड़ नहीं कर रहे थे। मगर फिर भी एक सही निर्णय दिया गया, उसकी वजह भी डीवाई चंद्रचूड़ ही है। आइए अब हम आपको डीवाई चंद्रचूड़ के जीवन के बारे में कुछ जानकारियां देते हैं।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का पूरा नाम धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है और इनका जन्म 11 नवंबर 1959 को हुआ था। इनके पिता स्वर्गीय वाईवी चंद्रचूड़ थे, जो कि खुद भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में एक और बात भी खास है। देश में यह पहला मौका है जब पिता के बाद बेटा भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना हो। इनके पिता वाईवी चंद्रचूड़ देश के 16वें चीफ जस्टिस थे। चीफ जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ का कार्यकाल 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक था, यानी लगभग 7 साल तक रहा था। ये आज तक किसी चीफ जस्टिस का सबसे लंबा कार्यकाल है। और इनकी मां का नाम प्रभा देवी था, जो कि एक शास्त्रीय संगीतकार थीं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पत्नी का नाम कल्पना दास है। ये इनकी दूसरी पत्नी हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ की पहली पत्नी रश्मि की 2007 में कैंसर से मौत हो गई थी। कुछ साल बाद उन्होंने कल्पना दास से शादी की। इनकी पहली पत्नी से 2 बेटे हैं। बेटों के नाम अभिनव और चिंतन हैं। दोनों ही बेटे वकालत करते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ के 2 बेटियां भी हैं, जिनका नाम माही और प्रियंका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों बेटियां दिव्यांग हैं और इन दोनों बेटियों को सीजेआई चंद्रचूड़ और कल्पना दास ने गोद लिया है। अब अगर डीवाई चंद्रचूड़ के शिक्षा के बारे में बात करें तो वो हाईली क्वालिफाइड हैं। डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से पूरी की। इसके बाद दिल्ली चले गए। वहां के सेंट कोलंबा स्कूल से आगे की पढ़ाई की। कॉलेज की पढ़ाई के लिए दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां से साल 1979 में गणित और अर्थशास्त्र से ऑनर्स की डिग्री हासिल की। साल 1982 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई की। इसके बाद हायर स्टडीज के लिए अमेरिका चले गए। ये साल 1983 में हार्वर्ड लॉ स्कूल से लॉ में मास्टर की डिग्री प्राप्त करते हैं। इसके बाद इन्हें इनलॉक्स स्कॉलरशिप मिलती है, जिसकी सहायता से न्याय शास्त्र में डॉक्टरेट की भी उपाधि हासिल की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने के बाद चंद्रचूड़ ने सबसे पहले अमेरिकन लॉ फर्म सुलिवन और क्रोमवेल में कुछ समय काम किया। अमेरिका से भारत लौटने के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की और जून 1998 में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा एक सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया गया और इसी साल उन्हें भारत का एक अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। मार्च 2000 से इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होने तक वह बॉम्बे हाई कोर्ट में जज बने रहे। अक्टूबर 2013 से मई 2016 तक सुप्रीम कोर्ट में अपने नामांकन तक उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया और अप्रैल 2021 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम में शामिल हुए, जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 5 मोस्ट सीनियर न्यायाधीशों से बनी एक बॉडी है। डीवाई चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। डीवाई चंद्रचूड़ अपने इस पद पर 10 नवंबर 2024 तक रहेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि अपने रिटायरमेंट से पहले सीजेआई चंद्रचूड़ बहुत से ऐतिहासिक जजमेंट डिलीवर करके जाएंगे। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।